नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 फरवरी सन 2024। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम गेहूं के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, उत्तर भारत में 1 मार्च से गेहूं की खरीदारी शुरू होने की संभावना बन रही है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी होगी। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार अब खुले बाजार में गेहूं की बिक्री पे रोक लगाने की संभावना बन गई है। भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों को वृद्धि की तेजी को रोकने के लिए खाद्य निगम द्वारा यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आज साप्ताहिक ई ऑक्शन को रोकने का फैसला कर सकती है, जिससे पिछले 8 महीनों में लगभग 90 लाख टन गेहूं बेचा गया है और उत्तरी भारत के अंदर गेहूं की फसलें बाजारों में आना शुरू हो गई है। अतः 1 मार्च से इसकी खरीदारी भी शुरू हो सकती है। साथ साथ जो सब्सिडी वाला जो गेहूं है यानी भारत आटा, जो कि 10 किलोग्राम के बैग में 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के दर पे बेचा जा रहा है, अब उसे अगले 4 से 5 महीनों में और अब आगे बढ़ाने का और आगे बेचने का लक्ष्य है और इसके जरिए 15 लाख टन का लक्ष्य किया गया है। गौरतलब है कि साल 2023 नवंबर में लॉन्च होने के बाद सरकार पहले से ही 3.5 लाख टन भारत आटा बाजारों में बेच चुकी है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खुद अपने रिटेल सेल के लिए भारत ब्रांड के तहत आटा की पैकिंग के लिए सहकारी समितियों को 1715 रुपये प्रति क्विंटल पर के दाम पर गेहूं की सप्लाई करता है। गौरतलब है कि केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है, सरकार ने नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से रिटेल ग्राहकों के लिए 15 लाख टन भारतीय चावल उतारने का भी निर्णय लिया है, क्योंकि इसकी स्थापना के बाद लगभग 20 से 30 हजार टन चावल ऑलरेडी बेचा जा चुका है। श्री चोपड़ा ने कहा कि उत्तर प्रदेश गुरुवार को 1 मार्च से गेहूं की खरीदारी शुरू करने पर सहमत हो गया है। बाकी दूसरे राज्य भी फसल की आवक यानी गेहूं की आवक के आधार पर इसी तरह का मॉडल अपना सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पहले ही गेहूं उत्पादक राज्यों में जल्दी से जल्दी गेहूं की खरीद की तैयारी करने के लिए कहा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अगले महीने यानी मार्च में गेहूं की खरीदारी शुरू हो जाएगी। ओएमएसएस के जरिए जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साप्ताहिक की नीलामी में गेहूं का आरक्षित मूल्य 2125 रुपये से 2150 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है, जबकि सरकार नए समर्थन मूल्य पर जो खरीदेगी वो 2275 रुपये है। और एक ये भी खबर निकल रही है कि बिक्री जारी रहने की स्थिति में रिसाइकलिंग की गुंजाइश रहती है, वहीं अनाज वापस सरकारी भंडारों में आ जाता है। गौरतलब है कि आधिकारिक भंडारण में गेहूं की उधार बिक्री के कारण 1 अप्रैल तक गेहूं बफर मानक से नीचे हो सकता है। केंद्र ने 28 जून सन 2023 को ओएमएसएस के जरिए बिक्री शुरू की थी और जितना संभव हो सके उतना माल उतारने का वादा किया था, ताकि गेहूं की कीमतें ना बढ़ पाए। गौरतलब है कि अक्टूबर के अंदर देश में गेहूं के दाम आसमान छूने लगे थे। उसका प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल टेंशन भी माना जा रहा है। गौरतलब है कि पहली 3 नीलामियों के अलावा जब कुछ प्रतिबंधों के कारण न्यूनतम उठाव हुआ था, तो प्रत्येक नीलामी में कुल संग्रह की पूरी अवधि में अच्छा रहा और 95% से अधिक सरकार ने साप्ताहिक आधार पर दी जाने वाली मात्रा को बढ़ाकर 5 लाख टन भी किया है। यदि केंद्र सरकार द्वारा बिक्री रोक दी जाती है तो मार्च की शुरुआत में बाजार में नई आय के ऊपर भी गेहूं के भाव निर्भर कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो तय है कि इस बार आपको याद होगा कि हमने आपको पिछले शो के अंदर गेहूं की पैदावार के बारे में भी पूरी विस्तृत जानकारी दी थी। गौरतलब है कि सरकार ने चालू सीजन के लिए गेहूं का उत्पादन लक्ष्य 1140 लाख टन रखा है। गौरतलब है कि पिछले साल 2022-23 में गेहूं का उत्पादन लक्ष्य 1105.5 लाख टन था, लेकिन पिछले साल भी उत्पादन लक्ष्य से पिछड़ गया था और इस साल भी कुछ जो 1140 लाख टन का जो गेहूं का उत्पादन लक्ष्य है उसको पूरा होना एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है।
क्योंकि सर्दी की बरसात और बिजाई कंडीशन को देखते हुए गेहूं की पैदावार लक्ष्य से पीछे रहने की संभावना प्रबल बन गई है, क्योंकि मौसम विभाग के जो आंकड़े 1 जनवरी से फरवरी के दौरान सर्दी की बरसात में 46% कम के आंकड़े दर्शाए गए हैं। फरवरी मार्च महीने की गर्मी का असर गेहूं की पैदावार पर पड़ने की संभावना है। साथ साथ 31 दिसंबर सन 2023 को भारत में गेहूं का स्टॉक 7 साल के निचले स्तर पर भी माना जा रहा है। दूसरी ओर सरकार चुनाव को देखते हुए हर संभव गेहूं की कीमतों को काबू रखने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। तो गौरतलब है कि अब देखना यह है कि आगे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए ताकि हम आपको हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा पाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।